प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश। यहाँ पे रात भर रखा हमने, ब्लीडिंग जाती रही, उसको पॉइजन फैल गया। मैडम नहीं आई पूरी रात से। फोन उठा रही है वो और बोल रही है मैडम एक बार भी नहीं आते चेक करने के लिए, ऊपर से नीचे तक नहीं आती नहीं है। नीचे लाभ नीचे बैठी रहेगी, ऊपर आएगी नहीं। 4 बार बुला लो, यहाँ पैसे देने का काम। मैडम का कहना मुझसे ये था कि मेरे पास गाड़ी ही नहीं थी, इसलिए रात में नहीं आ पाई मैं। अब बताओ इतना बड़ा हॉस्पिटल चला रहे हो, आपको गाड़ी नहीं है। वो बोलते मेरे पास एम्बुलेंस भी नहीं है इनको जाने के लिए कहीं पर। मतलब आपसे पैसा कमा रहे हो, आपको एम्बुलेंस की कोई सुविधा कुछ भी नहीं। एक महिला जिसके गर्भ में 2 जुड़वा बच्चे दर्द से करांज रही थी, उन जुड़वा बच्चों के गर्भ में ही मौत हो गई। लेकिन इलाज करने वाली डॉक्टर ने कहा कि बच्चे स्वस्थ हैं। हजारों लाखों रुपए भी अपने अकाउंट में डलवा लिए। गर्भ में मृत बच्चों को निकालने का भी अलग से पैसा मांगा जाने लगा। शरीर में पॉइजन फैलने से पीड़िता की हालत नाजुक होती जा रही थी। हॉस्पिटल प्रबंधन ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ, हमारे पास एम्बुलेंस भी नहीं है। पीड़िता के परिजन जैसे तैसे चोइथराम हॉस्पिटल ले गए, जहां बताया गया कि गर्भ में जुड़वा बच्चों की मौत कई घंटे पहले ही हो चुकी है। इतना सुनकर परिजन बेसुध हो गए। यह दर्दनाक घटना इंदौर के राजपूत परिवार के साथ हुई। पूजा नामक महिला को प्रसव पीड़ा के चलते हवा बंगला रोड स्थित संकल्प हॉस्पिटल लाया गया। परिजनों का आरोप है कि हॉस्पिटल प्रबंधन और डॉक्टर भारती द्विवेदी की लापरवाही से गर्भ में पल रहे जुड़वा बच्चों की मौत हुई है। परिजनों ने इस मामले की शिकायत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और थाना द्वारकापुरी में भी की है। वहीं कलेक्टर से भी शिकायत करेंगे। परिजनों के अलावा हॉस्पिटल की लापरवाही से नुकसान उठा चुके कई पीड़ित भी हॉस्पिटल पहुंचे और डॉक्टर भारती द्विवेदी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। इस मामले में पीड़िता के परिजन ने हॉस्पिटल सील करने और डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। वहीं द्वारकापुरी थाना प्रभारी ने कहा कि शिकायत मिली है, जांच के बाद कार्यवाही की जाएगी। इस मामले को लेकर संकल्प हॉस्पिटल के डॉक्टर भारती द्विवेदी से बात करना चाही तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। वहीं और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सत्या का भी फोन बंद मिला। ब्यूरो रिपोर्ट प्रयास न्यूज। बोला मेरे पास गाड़ी नहीं है, लास्ट मुझे बोलता उठा के मेरी बच्ची रो रही है, तुम्हारा बच्चा हमारा बच्चा क्या रात का आ रहा क्या, हम थोड़ा देर को बच्चे लेके आ जाए। पिछले 5 महीने इलाज चल रहा था, अचानक प्रसव पीड़ा हुई तो हमने डॉक्टर को कॉल किया। उन्होंने कहा आप हॉस्पिटल आ जाइए, मैं आ रही हूँ। मैं हॉस्पिटल आया, मैडम यहाँ नहीं पाई गई। उन्होंने फ़ोन लगाया, मैडम ने कहा मैं खाते में पैसे डाल दो। मैडम के खाते में मैंने ऑनलाइन पैसे करे फ़ोन पे, और मेरे को वाइफ को एडमिट कराया गया। मैडम कंटिन्यू बोल रही मैं आ रही हूँ, पर उनकी नर्सों द्वारा मेरी वाइफ को हैंडल किया गया। नाम बताओ। मेरी वाइफ का नाम पूजा है, जिसका कंटिन्यू ब्लीडिंग होती रही। मैडम ने लगातार उसको इंजेक्शन देते रही, पर मैडम उनकी जो मेन मैडम आई नहीं, भारती द्विवेदी इनका नाम है, बस उन्होंने टालते रहे बार मैडम आ रही है। उन्होंने कहा बच्चे सब स्वस्थ है, आप सब घर चले जाइए, वाइफ एडमिट रहेगी रात भर, सुबह हम देखेंगे। रात भर टालते उन्होंने मेरी वाइफ कंटिन्यू पीड़ा होती रही, वो रात भर टालते रहे। सुबह उन्होंने बोला कि बच्चे की धड़कन नहीं मिल रही है, बच्चे मृत हो चुके हैं। मैंने कहा मैडम क्या होगा? मैडम बोलती कि अब माँ को खतरा है, उसके लिए आप 80,000 रुपये जमा कर दो हॉस्पिटल में, हम मृत बच्चों को बाहर निकाल लेंगे। नहीं तो ये हॉस्पिटल का हमारे पास केस नहीं रहा है, आप कहीं बड़े हॉस्पिटल जाओ केस को।
इस प्रकार हम हमारे मृत बच्चों को साथ में माँ को लेके अस्पताल लेके गए चौथा हॉस्पिटल में, जहाँ मेरे भाई के दोनों बच्चों को निकाला गया मृत। अस्पताल वालों ने बताया कि मृत बच्चे जो हुए, जो कि 9 घंटे पहले हुए मृत, जहाँ मेरे भाई का इलाज 1 बजे हुआ दोपहर में, मतलब उनके हिसाब से 2 बजे रात को बच्चे की डेथ हुई है, जब इस समय भर्ती थी अस्पताल में वाइफ मेरी। अभी क्या मैडम का क्या कहना है? मैडम का कहना मुझसे ये था कि मेरे पास गाड़ी ही नहीं थी, इसलिए रात में नहीं आ पाई मैं। अब बताओ, इतना बड़ा हॉस्पिटल चला रहा हो, आपका गाड़ी ही नहीं है। वो बोलते मेरे पास एम्बुलेंस भी नहीं है इनको जाने के लिए कहीं पर। मतलब आपसे पैसा कमा रहे हो, आपका एम्बुलेंस नहीं, कुछ सुविधा कुछ भी नहीं है। आपसे पैसा डालो खाते हो मेरे, और वो आपको 80 रुपये चाहिए मुझसे। वो खून लेके आओ, 80 रुपये लेके आओ तो मैं बच्चे बाहर निकालोगी। मतलब इनके कारण मेरी वाइफ की कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो गई। अभी आपकी मिसेज कहाँ है? और मेरी मिसेज अभी चौथा हॉस्पिटल में एडमिट है। उनकी हालत बहुत नाजुक थी, थोड़ा आ जाएंगे तो ठीक हुई मेरी मिसेज। इनकी लापरवाही का उन्होंने कहा था। किसको की आपने? हाँ, शिकायत किसको की है? मैंने CS पे अपनी शिकायत की और लोकल थाने में शिकायत दी अपने। अब आगे क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि हॉस्पिटल कार्रवाई हो, जो घटना मेरे साथ में हुई वो घटना किसी और के साथ में ना हो, भविष्य में किसी साथ में। ऐसे हॉस्पिटल से बंद होना चाहिए। मैडम की गिरफ्तारी होना। हितेन सिंह राजपूत शिकायत करता है। इनकी पत्नी पूजा सेंगर 18 जनवरी की रात में ब्लीडिंग होने की वजह से यहाँ पर एडमिट हुई थी और प्रेग्नेंट थी पत्नी इनकी, जिन्हें यहाँ से केस से संबंधित कारण चौथराम हॉस्पिटल एडमिट किया गया था। वहाँ पर जब उनकी डिलीवरी हुई तो दोनों बच्चे मृत जन्म हुआ दोनों बच्चों का, जिस पर परिजनों की शिकायत है कि संकल्प हॉस्पिटल के द्वारा लापरवाही की गई है। इस संबंध में द्वारा शिकायत की गई है और आज संकल्प हॉस्पिटल के सामने लोग इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उसमें जाँच चल रही है। जाँच उपरांत इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई संकल्प हॉस्पिटल के संबंध में जाएगी। अभी डॉक्टर से कोई आपका बयान हुआ या कोई गिरफ्तारी इस प्रकार का कुछ? अभी एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। एविडेंस कलेक्ट होने के उपरांत इनसे बात बताया जा रहा है कि आप पुलिस दबाव में रहेगी डॉक्टर के, सब कुछ पूर्णतः सत्य आधार हॉस्पिटल में ICU में एडमिट है। 3 दिन हो गए उनको वहाँ। यहाँ पे इलाज नहीं हुआ उनका? नहीं, यहाँ पे रात भर रखा हमने, ब्लीडिंग जाती रही, उसको पॉइजन फैल गया। मैडम नहीं आई पूरी रात से सुबह तक। सुबह हम यहाँ 9:30 पौने 10 बजे यहाँ से हम अपनी एम्बुलेंस करके उसको चौथराम लेके गए। वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट हुआ, उसका ऑपरेशन हुआ। वहाँ 8 घंटे पहले बताया गया कि बच्चों की यहीं पे डेथ हो चुकी थी ऑलरेडी। तो वहाँ पे हमको ये रिपोर्ट मिली और अब हमारी बहू 3 दिन से वहाँ पे ICU में एडमिट है। यहाँ नहीं बताया कि मौत हुई बच्चों की? यहाँ कुछ भी नहीं बताया। यहाँ इन्होंने 9:30 बजे रात भर मैडम नहीं आई, पूरी रात रास्ता देखा, ब्लीडिंग होती रही मगर वो। और यहाँ तो मैडम ने बोला कि आपके बच्चे जिंदा हैं, 1 महीने बाद मैं ऑपरेशन करके निकालूंगी, नॉर्मल डिलीवरी कर दूंगी बोले 1 महीने बाद। तो बच्चा जिंदा था तो फिर मरे कैसे? तो लापरवाही हुई है इसमें? तो हमने फोन लगा के पूजा पेशेंट ने खुद ही बात की कि मैडम मेरे को ऐसी समस्या हुई है तो मैं क्या करूँ? तो बोले आप आ जाइए, मैं आती हूँ। तो हम इलाज मैडम ने किया या उनके असिस्टेंट ने किया? मैडम नहीं आई। कोई कंपाउंडर मैडम थी, वो चेकअप कर रही थी, वही इंजेक्शन दी कि ब्लड रुक जाएगा, लेकिन पूरी रात भर ब्लीडिंग नहीं रुकी। विश्वास दिला दिया कि 80,000 कौन सी मैडम का नाम क्या है? भारती त्रिवेदी। और 80,000 रुपए ट्रांसफर करें, 2 लाख रुपए ऑनलाइन 80,000 रुपए ट्रांसफर भी किए, इसको दे चुके हैं। इसको बिना काम के दिए इसको 80,000 रुपए। और मेरे से पास एम्बुलेंस नहीं और हॉस्पिटल आने के लिए व्यवस्था नहीं, तो फिर 2 व्हीलर नहीं है तेरे पास, 4 व्हीलर नहीं है, तो इतना बड़ा हॉस्पिटल कैसे खोल कर बैठी है? खोल के बेटा आप आपके पास ताला लगाओ सारे हॉस्पिटल में। तो आप क्या चाहते हैं? आप हमारे साथ हुआ, आगे किसी और मासूम के साथ ना हो। हमारे कहने का मतलब हम ये चाहते हैं कि इस हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द हो और डॉक्टर भारती द्विवेदी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। भारती त्रिवेदी गिरफ्तार हो गए, यहीं पे आकर अपन फांसी लगा के हमारे बच्चे चाहिए। मतलब 2 बच्चों की मौत का जिम्मेदार उनको मान रहे हैं आप? जी जरूर मान रहे। अगर वो यहाँ हम बच्ची को लेके यहाँ आए थे, वो तुरंत बोलते कि हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है हम लोग, तो आप दूसरे हॉस्पिटल में ले जाए, तो हम तुरंत यहाँ से। लेकिन उन्होंने रात भर पूरा इलाज इसी के हाथ पूरा इलाज शुरू से लेके जब से वो प्रेग्नेंट हुई इनके हाथ में इलाज है। तो इनको मालूम है मेरा पेशेंट कितना क्या है क्या नहीं है, सब पता है। ये रात को ही हमको बोल देते हैं आपको पेमेंट डलवाने के लिए पता है कि हाँ हमको ऑनलाइन भी पेमेंट आ जाएगा, फोन पे, गूगल पे, सारे UPI आप पे काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आने के लिए आपके पास में गाड़ी नहीं है, पास में रहते हैं। अरे हमको बोल दो तो हम गाड़ी दे देते हैं। आप बोल रहे हैं कि मेरी बच्ची रो रही थी इसलिए मैं नहीं आ पाई। हमारे बच्चे क्या दहेज में तोड़ना आया था? हमने भी उनको कैसे करके खून पसीने की कमाई खिला के उनको बार बार उसको पेट में रख रखा था। हम जानते हैं, हमने पेमेंट दे के इनको 7 महीना 8 महीना
महीने तक का इलाज करा करा के हम थक गए। अब क्या चाहते हैं आप? सर हम इंसाफ चाहते हैं कि हमारे संग जो हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। हमारे साथ जो हुआ है, हमारे बच्चे का है ना, किसी और के बच्चे ने जाए। अभी आंटी एक बता रही उनके बच्चे के संग हुआ। मैं भी पास में रहती हूँ। मेरे को भी 3 महीने पहले यही मैडम ने, आंगनबाड़ी वाली मैडम ने यहाँ लेकर रही थी। बोले मैडम अच्छी है, हॉस्पिटल को बच्चा अच्छा सुरक्षित निकलेगा। 3 महीने पहले इनने लाड़ी का केस बुला के भर्ती कराया। बोला 50,000 रुपये टेबल पे रख दो, बोला शाम तक सर्जरी करानी है। मैंने मैडम को बोला मैडम मेरे को 20,000 की व्यवस्था है, 30,000 में 2 दिन बाद कर रही हूँ व्यवस्था, आप खाली बस दो, सर्जरी करिए शाम तक। मैडम ने बाटल चढ़ा के मेरे को नहीं बोला मैडम मैं घर ले जाती हूँ लाड़ी को, शाम तक इसको मैं दिन में पेमेंट करवा के व्यवस्था करवा रही हूँ। नहीं, लाड़ी को यहीं भर्ती कर लिया, बाटल लगा दी गई। 2 घंटे के इनने मेरे से 5,000 रुपये मांग लिए और उसके बाद मैं अस्पताल में शाम को छुट्टी करा के जब लेके गई दिन में, लाड़ी को उज्जैन पहुँचाया जहाँ लड़का मतलब मरा हुआ उसका बच्चा। पूरी तरह से लापरवाही है। मैं एक ही बात रखूंगा सामने, इस अस्पताल के ही अकॉर्डिंग मैडम से जब बात हुई थी, जब हमने यहाँ पे हमारे पेशेंट को जब यहाँ भर्ती करा गया था तो हमको ये बोला गया था आपका जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित है। ये देखिए इसके साथ भी सेम ऐसी हुआ है। और हमको ये बोला गया था आपका जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित है, आप गाउनिंग लेके आइए, हम डिलीवरी कर रहे हैं। हमने उस मैडम की बात मानी, तुरंत पेमेंट ऑनलाइन कर दिया, मैडम थे नहीं। उसके बाद में इन्हीं के अकॉर्डिंग जच्चा बच्चे सुरक्षित है, तो 9 घंटे बाद मृत बच्चे कैसे पेट से निकल सकते हैं, वो भी यहाँ से नहीं। जब हमने इनको बोला हमको एम्बुलेंस करके दो आप आपके अस्पताल की, तो पता चल रहा है यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं है। किसी भी छोटे छोटे अस्पताल में एक एम्बुलेंस होती है। इंसानियत के नाते अगर इन नाम से बोला था एक ऑटो कर लो, आप ऑटो चल जाओ, हम आपको ऑटो भेज दे रहे, तो भी हमको तसल्ली थी। हमने बाहर से एम्बुलेंस करके हम उनको वहाँ ले गए, तो वहाँ पे चोहित राम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बच्चे तो 9 घंटे पहले ही मर गए थे, जो कि इनकी सोनोग्राफी में ऑलरेडी डिक्लेयर है कि बच्चे यहीं पे मरे हैं। सोनोग्राफी यहीं होती है, यहीं पे, यहाँ पे सोनोग्राफी भी हुई थी, और जो सोनोग्राफी हुई थी उसमें इन लोगों ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था बच्चे मर गए हैं। और मृत बच्चे निकालने के हम आपसे 80,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं। 80,000 का मैटर नहीं था। उसके बाद भी इनका कहना यह था हम माँ की कोई गारंटी नहीं ले रहे, माँ को नहीं बचा पाएंगे। तो हमको जब 80,000 यहाँ देने हैं तो हम CH अपोलो जाएंगे, हम लोग बॉम्बे हॉस्पिटल जाएंगे, हम लोग चोहित राम जाएंगे, हम लोग किसी अच्छे अस्पताल में चल जाएंगे, क्योंकि इससे हमारा मन विश्वास उठ गया था। लास्ट में जब हम लोग यहाँ से जा रहे थे, हमने एम्बुलेंस बाहर से करी, हमने जब पेशेंट को गाड़ी में डाला तो इन लोगों ने ये कहा आप लोग अभी भी रुको, मैडम आ रही हैं। इनकी मैडम 11 बजे तक तो इनकी मैडम नहीं फिर जब आ रही थी, इनकी मैडम 11 बजे तक नहीं आई। उसके बाद में जब हम लोग मैडम का और इंतजार करते हैं तो हमारी पेशेंट भी हाथ से निकल जाता, क्योंकि जब हम लोग मैडम के पास में गए थे, चोहित राम में गए थे, तो चोहित राम वाली मैडम ने स्पष्ट बोला था आपके पास में मैक्सिमम 1 घंटा, हम आपको 1 घंटा दे रहे हैं, इस 1 घंटे में आप डिसाइड कर लो, क्योंकि अगर नहीं हो रहा तो आप भी कहीं ले जाओगे, हम पेशेंट को भी नहीं बचा पाएंगे। बच्चे ऑलरेडी आपके मृत हैं, जो कि इनकी संकल्प हॉस्पिटल की रिपोर्ट में ही मृत हैं। तो सोनोग्राफी एक ही होती है, चाहे आप पेश कराओ, डॉक्टरों को सब चीज़ समझ में आती है। उन लोगों ने पहले बोल दिया बच्चे मर गए हैं और माँ के पेट में पॉइजन फैलना चालू हो गया है, आप बच्चे निकलवा लो, इसी में आपकी भलाई है। हमने वहाँ पे बच्चे निकलवा लिए अपने। हमारे इसकी शिकायत कहाँ करी आपने? द्वारकापुरी थाने में दी है हम लोगों ने, इसकी शिकायत दी है। इसके बाद में हम लोग SP ऑफिस गए, कलेक्टर में भी इसकी शिकायत दे चुके हैं हम लोग। और भी सर हमको जब तक न्याय मिलेगा, हमारी सिर्फ एक ही मांग है, हमें कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए, इनसे कोई मुआवजा नहीं चाहिए, किसी प्रकार का कोई वेतन चाहिए। सिर्फ एक ही हम न्याय चाहिए कि जो आज हमारे पे बीत रही है, हमारे बच्चे गए त्योहार के टाइम पे, वो किसी और के साथ ना हो भाई। इसीलिए ये पूरा छोटे बच्चे थे यहाँ पे 5 दिन हम भर्ती रहे। उसके बाद क्या बोल दिए कि TB है, यहाँ से बोल दिया रेफर कर दिए, उधर गए ना कागज पत्र दे दिए और बिना मतलब कि वो गोली दवाई खिलाते गए हमको, और TB नहीं थी इसके बावजूद। तो इसकी शिकायत करी फिर आपने? नहीं करी, हमने तो जान दिए। पैसे कितने दिए आपने? पैसे तो हमने 1 लाख भरे, उसकी पूरी फाइल अभी तक रखी है, डिस्चार्ज के पूरे कागज भी। आपका इलाज कौन डॉक्टर कर रहा है? यही भारतीय द्विवेदी ने किया। फोन उठा रही है वो और बोल रही है मैडम एक बार भी नहीं आते चेक करने के लिए, ऊपर से नीचे तक नहीं आती है, नीचे बैठी रहेगी, ऊपर आएगी नहीं। 4 बार बुला लो, यहाँ पैसे देने का काम है। और कुछ कौन है मैडम का नाम क्या है? भारती मैडम है, भारती करके मैडम, कोई भी नहीं आता। आप काय के लिए आए हैं मैडम? आप काय के लिए आए हैं? टाँगे कटवाना है बच्चे, तो अभी तक नहीं आए मैडम? वो नहीं आ रही। सुबह 12 बजे का टाइम दिया था, अभी नहीं आई, वो अभी भी फोन नहीं उठा रही।